हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। आज का ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके जानने के बाद आपके दिमाग में असेसमेंट और इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रॉब्लम है, वह ज़रूर सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा और असेसमेंट और इवैल्यूएशन रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। इस पेपर को जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत के मन में एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ असेसमेंट, यानी आकलन क्या है। फिर एक तरफ आपके दिमाग में ये भी घूमता है कि व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी मूल्यांकन क्या है, और आप इस असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में फंस जाते हैं। फिर आपका सर दर्द करने लगता है, ठीक है, आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन समझ ही नहीं आता है, टीचर समझाती है लेकिन फिर भी वो समझ से बाहर हो जाता है। आज मैं आपकी इस परेशानी को दूर करते हुए इतनी सरल भाषा में असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में बताने वाली हूँ कि आप इसे कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इस पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, या तो कभी असेसमेंट के बारे में पूछ देगा या फिर मूल्यांकन के बारे में पूछ देगा। इसलिए दोनों का अलग अलग से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी असेसमेंट के बारे में गूगल में सर्च करते हैं तो वो आपको मूल्यांकन ही बताता है। फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते हो कि अगर असेसमेंट ही मूल्यांकन है तो इवैल्यूएशन क्या है। तो आज मैं आपको ये दोनों ही चीज़ बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आपको पूरा समझ आएगा कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक्चुअल में है क्या। देखिए, कोई भी आपका टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है ना तो एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे में क्या हो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको आंसर आते हुए भी आप कन्फ्यूज़न की वजह से लिख नहीं पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं असेसमेंट के बारे में, ठीक है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं। आकलन वह प्रक्रिया है जो शिक्षण की प्रक्रियाओं का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करती है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का भी अपना एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया होती है। उसे शिक्षण या शैक्षणिक प्रक्रिया हम कहते हैं। और ये शिक्षण प्रक्रिया वह होता है जो छात्रों को क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर दी जाती है। क्लासरूम के अंदर और बाहर बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, जैसे कि एक्टिविटीज़, सब्जेक्ट रिगार्डिंग नॉलेज, ठीक है। क्लासरूम के अंदर टीचर्स जो भी पढ़ाने के दौरान बच्चों से सवाल जवाब करती हैं, ठीक, जो भी एक्टिविटीज़ करवाती हैं। क्लासरूम के बाहर जो सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। तभी जाकर शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। और शिक्षा का ये उद्देश्य शिक्षण की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, इसलिए समय समय पर यह पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए आकलन की यह प्रक्रिया शिक्षण की प्रक्रियाओं का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करती है। और आकलन की यह प्रक्रिया पूरी अकादमी अवधि के दौरान पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षक कक्षा में किसी पाठ को पढ़ाने के दौरान छात्रों से सवाल जवाब करते हैं तथा पाठ को पूरा होने के बाद समय समय पर उनका परीक्षण यानी उनका टेस्ट भी लेते हैं, जिससे शिक्षकों को यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ को कितना हद तक जाना और समझा। किसी भी कोर्स का सेशन जो है ना, उसका एक टाइम टेबल होता है, 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह का एक टाइम टेबल में बंधा हुआ रहता है। और इस दौरान जो है पूरा असेसमेंट का प्रोसेस पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। इसमें टीचर्स क्या करती, क्लासरूम में जो भी टॉपिक्स को पढ़ाने आती हैं तो उसके पढ़ाने के दौरान बीच बीच में बच्चों से सवाल जवाब करती हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो इससे टीचर्स को यह पता चल जाता है कि बच्चे उस टॉपिक को कितना समझे हैं। और जब पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद वे बच्चों का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में जो भी उनका नंबर आता है उससे ये पता चल जाता है टीचर्स को कि बच्चों ने पाठ को कितना जाना और समझा। और इस प्रकार से बच्चों का असेसमेंट यानी आकलन किया जाता है ताकि शिक्षक जो है छात्रों की कठिनाइयों को समझ पाए और उनका समय से उपचार कर पाए। और जानने समझने की इसी प्रक्रिया को ही आकलन यानी असेसमेंट कहा जाता है। अब आकलन के अंतर्गत परीक्षण यानी टेस्ट,
पुनः परीक्षण यानी रीटेस्ट, वाद विवाद, ठीक है, जिसे हम डिबेट कहते हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, चर्चा यानी जो डिस्कशन होता है, ये सभी चीज़ें जो है टीचर क्लासरूम में करवाती हैं और ये पूरे सेशन भर में टाइम टू टाइम होता रहता है। इससे बच्चों के समझ, ज्ञान, उनकी क्षमता, उनकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें, इन सभी चीज़ों का पता चलता है और इसे ही हम आकलन कहते हैं, यानी यही असेसमेंट है जिसके माध्यम से हम बच्चों की सभी चीज़ों का पता लगा पाते हैं। हमने असेसमेंट के बारे में तो जान लिया, फिर हमारे दिमाग में यह आता है अगर ये असेसमेंट है तो इवैल्यूएशन क्या है। तो चलिए आपके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं और जानते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। देखिए असेसमेंट जो है ना वो इवैल्यूएशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी हम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पर बात करेंगे। तो देखिए मूल्यांकन वह प्रक्रिया होता है जो हमारे पाठ्यक्रम के समाप्त होने के बाद, ठीक है, यानी जो भी हमारे सिलेबस कंप्लीट होता है, हमारा जो करिकुलम कंप्लीट होता है, उसके एंड में जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, या तो वे मंथली होते हैं यानी मासिक एग्ज़ाम होते हैं, या फिर वे अर्धवार्षिक होते हैं जिसे हम सेमेस्टर वाइज भी कह सकते हैं, या फिर वार्षिक जो ईयरली होता है। ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे करिकुलम के समाप्त होने के बाद होते हैं, इन्हें ही हम मूल्यांकन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके फॉर्म निकलते हैं, जस्ट उसके 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होना रहता है, तो उसका एक सिलेबस होता है, उसका जो करिकुलम होता है आप उसको कवर करते हैं और जस्ट 1 महीने बाद आप उसका एग्ज़ाम देने जाते हैं। जैसे यूपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, यूजीसी नेट वगैरह, ये जो एग्ज़ाम होता है ये कैसा होता है, ये 1 महीना का ही आपको टाइम टेबल रहता है और इसके बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है। अर्धवार्षिक यानी सेमेस्टर एग्जाम में क्या करते हैं टीचर्स 6 महीने के पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम ले, और फिर +2 का एग्जाम जो वार्षिक होता है यानी ये ईयरली होता है, साल के एंड में उसका फाइनल एग्जाम हो जाता है। तो यही फाइनल एग्जाम जो होता है ना, इसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो पूरे सेशन भर में पढ़ाई जाने के बाद जो एग्जाम्स लिए जाते, कंडक्ट कराए जाते हैं, उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों ने पूरे वर्ष भर में क्या क्या सीखा, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ तथा उनका कितना सर्वांगीण विकास हुआ। और इसका पता लगाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं, वार्षिक परीक्षा लेते हैं और इसे ही मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो मूल्यांकन वह चीज़ है जो पूरे वर्ष भर में यानी सेशन के पूरे वर्ष भर में बच्चों ने क्या सीखा, उनकी रुचि और व्यवहार में कितने चेंजेस आए, ठीक है, उनका कितना ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए टीचर्स क्या करती हैं, एक फाइनल एग्जाम्स लेती हैं जिसे वार्षिक परीक्षा कहा जाता है। ये पूरे या तो सेमेस्टर के एंड में होता है या फिर पूरे ईयरली होता है, ईयर के एंड में होता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चों ने क्या और कितना सीखा, इसे ही इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन हम कहते हैं। तो आई होप आप जान ही गए होंगे कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन है क्या और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं।